राइट साइड में है वो इश्तियाक और जो मेरे लेफ़्ट साइड में है वो इकरामुल। ये दोनों मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और आज मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ कि जो सपना मैं पूरा नहीं कर सका वो इन लोगों ने पूरा करके दिखाया है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जो है उसे मिलने के लिए मेरा जो स्टूडेंट्स है, दो स्टूडेंट्स फ़िलहाल जो मैं अक्सर इन लोगों का नाम लिया करता हूँ, जो इकरामुल है और दूसरा इश्तियाक। ये दोनों स्टूडेंट्स अपने मेहनत के बदौलत एक ऐसी बुलंदी पे जा रहे हैं जिनका सपना जो है बहुत लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं इश्तियाक का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने पूरा बिहार में जो यहाँ पे हैं वो जो पूरे बिहार में जो पॉलिटेक्निक होता है, बिहार पॉलिटेक्निक में अच्छा खासा रैंक ला के उनका जो है एडमिशन पूर्णिया कॉलेज में हुआ है और फ्री एंड मतलब कोई उसमें पैसा ज़्यादा नहीं लगा है, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। और दूसरा जो हमारा जो इकरामुल है वे जो है आईआईटी, जो दुनिया का नहीं पूरे हिंदुस्तान का बात करें कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, और इनका सपना था कि मैं आईआईटीएन बनूं और अपने मेहनत के बदौलत ऑल इंडिया में पूरे हिंदुस्तान का बात कर रहे हैं। अच्छा रैंक ला के मधेपुरा में इनका एडमिशन हुआ है आईआईटी कॉलेज में, जो बहुत ही गर्व की बात है। एक अच्छे स्टूडेंट्स का जो सपना है वो पूरा होने के लिए जा रहा है। अपने मेहनत और लगन के साथ जो मेहनत करके इस मकाम पे जा रहे हैं, इंशाअल्लाह एक दिन लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मैं बार बार यही बात आप लोगों से भी कहता हूँ कि अगर किसी के दिल में और मन में अगर ये तमन्ना हो जाए कि मुझे कुछ करना है तो ज़रूर होगा। क्योंकि ये दोनों ही जो है, अभी उनको लाऊंगा ऑन कैमरा, ये दोनों ही जो है, ऐसा नहीं है कि इनके जो पापा है बहुत हाई फाई फैमिली से हैं। दोनों आ जाओ कैमरा के सामने, दोनों ही आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना ही यूट्यूब चैनल में रहेगा ना। इधर तक आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा। ये दोनों स्टूडेंट्स जो मेरे राइट साइड में है वो इश्तियाक और जो मेरे लेफ़्ट साइड में है वो इकरामुल। ये दोनों मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और आज मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ कि जो सपना मैं पूरा नहीं कर सका वो इन लोगों ने पूरा करके दिखाया है। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एक टीचर जो है अपने ज़िंदगी का मायने को नज़रअंदाज करते हुए अपने जो बच्चों को के करियर को बनाने में लगे हुए रहते हैं। अगर वो बच्चा अगर करियर में कामयाब हो जाए ज़िंदगी में, तो एक टीचर को इस चीज़ का एहसास होता है कि मैं कामयाब हो गया हूँ। ये बात 100% राइट है। इनके पापा भी एक मजदूर क्वालिटी के इंसान हैं और इनके पापा भी, लेकिन दोनों ने अपने घर की कंडीशन को देखते हुए कभी भी पढ़ाई को गिव अप नहीं किया, छोड़ा नहीं। जो मकाम अपनी ज़िंदगी में बना कर रखा था कि मैं जो एम है उस मकसद को पूरा करने के लिए चाहे जो कुछ भी हो जाए उस मकाम तक हमको पहुंचना है। कैसे पहुंचना है उसका रास्ता को निकाला गया। मैं तो ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, ये लोग अपना बात अपने से रखेंगे। टीचर जो होता है गाइड होता है, मैं बार बार बताता हूँ, वो रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलने का कार्य जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं। और जो जैसा काम करते हैं, जो जैसा कर्म करते हैं, उसका फल उसी हिसाब से मिलता है। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ कि इनका जो सपना था इकरामुल का आईआईटीएन बनने का, वो ज़िंदगी में उस मकाम में जाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और उस मकाम पे, उस रास्ते पे जा रहे हैं। और जो मेरा इश्तियाक है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनती स्टूडेंट्स, जिन्होंने अपने दम पे पूरा बिहार का पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में अच्छा रैंक ला के अपना जो है पढ़ाई को जारी किया और बीटेक इसके बाद करने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि अगर इसके और एक स्टूडेंट है जो यहाँ पे अब्दुल कादिर, वो यहाँ पे नहीं है, वो डॉक्टरी कर रहे हैं। मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जो तीनों स्टूडेंट जो है, जिसको बोला जाए इसका प्रोडक्ट मेरे यहाँ से है। मुझे कभी इस चीज़ का उम्मीद नहीं था कि जो है इस चीज़ कर सकते हैं। मालूम है पूरी दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में 3 एग्ज़ाम है जो कि बहुत ही हाई फाई होता है, जो हम बताए थे। एक आईआईटी, दूसरा यूपीएससी जिसको हम लोग आईएएस कलेक्टर ऑफिसर बनते, जो ऑफिसर का जो होता है, और तीसरा जो होता है मेडिकल, नीट वगैरह का जो एग्ज़ाम होता है, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह बनते हैं। ये तीनों एग्ज़ाम
बहुत हाई फाई होता है। इनके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। बस इतना ही कह रहा हूँ, बाद बाकी जो है हम अपने स्टूडेंट्स। हमारे शिक्षक एमडी मुख्तार अंसारी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस सुंदर सी वाणी को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए। मेरा नाम मोहम्मद इकरामुल अंसारी है। मैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी 10वीं की जो परीक्षा थी संत स्तानिस्लाउस स्कूल गोखला मिशन से की है और इसी कोचिंग यानी कि सैप कोचिंग सेंटर से ही मैंने अपनी 10वीं की एग्ज़ाम की परीक्षा दी थी। और मैंने 12th इंटरमीडिएट TNB कॉलेज भागलपुर से की है। इसके बाद मैंने अपने IIT की प्रिपरेशन करना चालू किया और JEE मेंस क्वालिफाई किया, जिसके हिसाब से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिला। और मेरा सपना भी है कि मैं IIT करूं आगे जाके। अभी मेरा शुरुआती दौर है और मैं आप सबों से भी यही चाहूँगा कि आप लोग भी इस कोचिंग को बढ़ावा दें और हम लोग के लिए भी दुआ करें ताकि हम लोग अपने मुकाम पर पहुंच सकें। और मैं आगे बोलना यही चाहूँगा कि आजकल जो स्टूडेंट्स होते हैं वे रिस्पेक्ट को भूल गए हैं। टीचर की जो क्या रिस्पेक्ट होती है वो आजकल नहीं है स्टूडेंट्स पे। और मैं ये बताना चाहता हूँ और मुझे ये गर्व हो रही है बताने में, और ये शंका भी होती है कभी कभी कि जिस स्टूडेंट्स के द्वारा टीचर की रिस्पेक्ट ना की जाए वो एक अनकंफर्टेबल स्टूडेंट्स होता है। वो ज़िंदगी में कुछ हासिल कर भी ले तो वो अच्छा एक लायक नहीं बन पाता है। जो स्टूडेंट्स का क्वालिटी होना चाहिए वो नहीं बन पाता है, जिसके कारण वो एक ना एक दिन पीछे गिर जाता है। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग टीचर की, चाहे आपकी कोई भी पेरेंट्स हो या कोई भी आपका एल्डर्स हो, यंगर्स हो, उससे आप आदर से पेश आएँ। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इकरामुल ने अपनी जो है वाणी को अपने सामने प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर कहा जाए, जो एक जो होना चाहिए बेहतरीन ढंग से अपना प्रस्तुत को रखा। आप ये एक तुम लोगों के लिए मैसेज है कि इसको सुन के अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लाएं, बदलाव लाएं। और नेक्स्ट जो है हमारा जो नेक्स्ट स्टूडेंट जो है यहाँ पे मौजूद है, मेरे से मिलने के लिए आए हैं बहुत दूर से। समझा जाए तो अपना एक इम्पोर्टेंट वक्त दिए लोग मिलने के लिए, मेरे से बहुत दिन से चाह रहे थे, मेरे पास ही वक्त नहीं था। इन लोग भी कन्फ्यूज में थे, पता नहीं कि सर फ्री है या नहीं है। लास्ट आज मौका मिला जो आप लोगों के बीच इन लोगों को लेकर आया, क्योंकि इन लोगों का नाम हमेशा मैं लेता रहता हूँ। एक एग्जाम्पल है, दुनिया में ऐसा उदाहरण बनो कि दूसरे का उदाहरण बनने का मौका ना दे। फिर नेक्स्ट जो है मेरा इश्तियाक, ऑन द स्टेज आइए सर, और आप अपनी जो है कुछ बातें, मोटिवेशन स्पीच वगैरह जो दे के लोगों को मोटिवेट करें। सबसे पहले मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर आज हमको यहाँ कुछ बोलने के लिए दिए। मेरा नाम इश्तियाक अंसारी है। मैंने अपना 10th मैट्रिक RDP हाई स्कूल दुबोली से किया है। आपको पता होगा शायद कि RDP हाई स्कूल दुबोली से मैं स्कूल टॉपर था, 441 अंक के साथ अपने मतलब स्कूल टॉपर था वहाँ से। तो और जैसे आप लोग को पता होगा सेफ कोचिंग सेंटर, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग को मतलब अभी सर शुरुआती हैं, आप लोग को भी कुछ योगदान करना होगा। मतलब ये नहीं कि अपना मतलब जो होगा मेहनत आप लोग को भी करना है कुछ। सर भी कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ अपने जैसे भी पढ़ा रहे हैं, बहुत अपना मतलब मेहनत करके। सर का मेहनत देखे होंगे आप लोग शायद, सर जो बताते हैं। और मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई तो एक, जैसे सर जो पढ़ाते हैं, टीचर का योगदान आपके लाइफ में मात्र 10% होता है। मतलब मेहनत में आपका रैंक बनाने में, कोई भी नंबर लाने में ज़्यादा होता नहीं। आप जब तक अपने आप से मतलब सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा आपका। सेल्फ स्टडी मतलब अपने घर में जाके पढ़िए या तो कुछ बुक पढ़िए, हमेशा पढ़ते रहिए। अभी एक
माहौल बनाओ मोबाइल का। देखिए ऑनलाइन क्लास का भी एक माहौल बना हुआ है, जिससे हमको पता है हम लोग किए हैं। तो जिससे हम लोग को पहले होता था क्या, ऑनलाइन क्लास करते थे शुरुआती तो 6 महीना या साल भर हम लोग को, आप कीजिएगा पहला 10 मिनट आप पढ़िएगा ना ऑनलाइन में, तो सबसे पहले नींद आता है। कोशिश कीजिएगा सबसे पहले नींद। आप अगर सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे क्लास कर रहे हैं फिर भी आपको नींद आएगा। तो ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है, था, रहेगा, याद रखिए। ऑनलाइन आपको बस एक है कि कोरोना वायरस आया, एक बहुत ज़रूरी था ऑनलाइन के लिए उस समय कि आदमी कैसे पढ़े बढ़े, लेकिन हमेशा ऑनलाइन सक्सेस नहीं है। हम लोग को साल भर 2 साल लगा बस ऑनलाइन को मतलब अपने जारी करने के लिए, अभी भी उतना सही नहीं है जितना ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन क्लास तो बेस्ट है ये इसीलिए। और मोबाइल में बोल देता कि हम मोबाइल से पढ़ लेंगे, ये करेंगे, वो तो हम नहीं मानते कि मोबाइल से आदमी उतना पढ़ पाएगा। भले छोटा मोटा नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत सही है मोबाइल। आप मोबाइल से पढ़िए, हल्का सा एक्सपेरिमेंट देखिए, वो सब सही है। लेकिन आप बोलिए कि हम मोबाइल से पढ़ लेंगे घर से सब कुछ, ये तो संभव शायद नहीं है। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। और जैसे कि रामुल बताया कि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी मतलब ये नहीं कि एक टीचर आपको जो भी कुछ सिखाता है, आपसे बड़ा हो, रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आदमी अगर रिस्पेक्ट करना भूल गया, वो कितना भी महान बन जाए, एक दिन तो गिरना चाहिए, उसको गिर ही जाता है लगभग। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और क्या बताएं, अचानक अभी बस इतना ही करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इन लोगों के बात में जो बात की, ये बात मैं बोलना भूल गया था कि जो है इश्तियाक जो है अपने जो सेशन में, जिस टाइम ये मैट्रिक बोर्ड देते उस समय अपने स्कूल टॉपर, सेकंड स्कूल टॉपर जो है वो इकरामुल है। 441 और 436 33, हाँ, ये नंबर लाया। और उस बार जो है लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर का, क्या स्टेट टॉपर का बात करें पूरा बिहार में, तो वो जो था 482 के आसपास, 81-82। अगर और थोड़ा सा अगर ये लोग मेहनत करते तो पूरे न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान के हर एक चैनल में ये लोग छाए हुए रहते। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत की। और जैसे ही इन्होंने इश्तियाक ने से बताया कि 10% जो है टीचर का रोल रहता है अपनी ज़िंदगी में कामयाबी होने के लिए, लेकिन बाद बाकी 90% जो है सेल्फ स्टडी। अब मैं बार बार बोलता हूँ, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। अगर कोई इंसान अगर के पास उतना अगर पैसा नहीं, एफर्ट नहीं है, लेकिन किसी अगर गुरु मान ले और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अगर निछावर कर दे तो कामयाबी उसको ज़रूर मिलेगी। ये बात का तो गारंटी है, कोई नकार नहीं सकता इस बात को। बस आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, यही अपील है, गुजारिश है कि अपने लाइफ को समझें कि ज़िंदगी में जो चल रहा है आप लोग के साथ अभी प्रेजेंट में, उसको फ्यूचर में कैसे बदलें। एक मोबाइल जो ख़राब होता है ना हम लोगों का, कुछ दिन के बाद 6 महीने के बाद बोलता है कि अपडेट प्लीज, लिखा रहता है अपडेट योर मोबाइल फ़ोन, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए बोलता है। क्यों? जब एक मोबाइल ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आप अपने मोबाइल को अपडेट कीजिए तब वर्क करेगा, तो हम लोगों को कामयाब होने के लिए हम अब तक क्यों नहीं अपडेट हो। चेंजिंग क्या बोलता है ना, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। जब तक अपने आप में परिवर्तन है, जैसा अभी चल रहा है हमेशा अगर वैसा ही रहा तो जितना मेहनत करेगा, जितना एफर्ट किसी भी एरिया में देगा, उतना ही कामयाबी मिलेगी, कोई भी हो। अगर किसी, और आज के दौर पे तो स्टूडेंट लोग को बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, उन लोगों को लगता है क्या कि थोड़ा सा अगर इंटेलिजेंट हो जाता है ना, तो अपने आप को लगता है कि मैं बहुत ओवर नहीं होता, ओवर कॉन्फिडेंस फील करने लगता है। लेकिन आज तक ये दोनों स्टूडेंट्स में, एक और जो है मेरा हैदराबाद में है, वो तीनों स्टूडेंट में आज तक मैं इस चीज़ को देखा ही नहीं हूँ। और लड़की लोग भी है जो कि यहाँ पे नहीं है, कभी अपने रिस्पेक्ट को तो खोए नहीं, पहला नंबर। दूसरी बात, एटीट्यूड 0%, कोई घमंड नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर आज आप हीरो हैं तो कल कोई और हीरो होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने आप में इतना मेहनत करें, इतना लगनशील हो कि कामयाबी जो है ज़रूर एक दिन कदम चूमेगी तुम लोगों का भी। इस चीज़ का मुझे यकीन है। इस यकीन को बदलने के लिए, यकीन में तब्दील होने के लिए क्या चाहिए, हम लोगों को मेहनत करना होगा। और मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि जो कुछ भी मेरे से हो सके हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हर क्षेत्र में, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन मेहनत तुम लोगों को करना होगा। जब तक मेहनत का कोई उपाय नहीं है। दुनिया में अगर कोई ऐसे टीचर है जो बोल दे कि जो है आप मेरे पास पढ़िए, आपको अपने से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले वहाँ एडमिशन मैं कराऊँगा।
अगर कोई टीचर ये तो कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि उस टीचर को भी मालूम है कि मैं तो पढ़ाऊँगा, लेकिन बच्चा पढ़े तब तो जाके घर में होमवर्क मिला, होमवर्क पूरा नहीं किया, कुछ याद करने के लिए मिला, उसको क्वेश्चन आंसर याद नहीं करेगा, तो फिर एग्ज़ाम के टाइम में क्या होगा? एग्ज़ाम के टाइम में जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो तुम्हारे सामने एक सादा सा कॉपी आएगा, एक क्वेश्चन प्रिंट होकर आएगा, और यू हैव ओनली ए पेन, तुम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक कलम होगा, सामने नज़र में जो है देखेगा क्वेश्चन है, और हाथ तुम्हारा जो है सॉल्व करने के लिए उठेगा, तो जो जानोगे वही ना लिखोगे जी। जब एग्ज़ाम हॉल में हमको कोई साथ नहीं दे रहा है, तो जब स्टडी टाइम में हम कोई दूसरा क्यों साथ दे? अपने से न करना होगा। पहले भी मैं बोला हूँ कि माँ बाप जन्म देते हैं लेकिन कर्म नहीं देते हैं। जन्म दे के जब बड़ा करते हैं तो बाद बाकी उसके बाद जो है शिक्षक के आश्रय में भेज देते हैं कि जाइए इसको जो है जो इसका जो पढ़ाई है उसका शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया जाता है। अब वहाँ डिपेंड करता है कि बच्चा किस प्रकार से शिक्षा ले रहा है। कोई ऐसा टीचर नहीं जो कि गलत शिक्षा दे दे, लेकिन बच्चा उसको समझे तब तो। वक्त के साथ बदल जाओ, और नहीं तो वक्त जब बदलेगा ना तो कोई नहीं बचा सकता है। वक्त का रिस्पेक्ट करो, अपना जो समय है समय को बर्बाद मत करने दो। कोई काम नहीं देगा दुनिया में, भाई बहन दोस्त यार माँ बाप कोई काम देने वाला नहीं अपने लाइफ में। आज से 5 साल के बाद जब तुम लोगों का जो ज़िंदगी जो है एक बैचलर में चला जाएगा ना, तो उस समय कोई नहीं पूछेगा कि कैसे हो। सबसे पहला सवाल कि करते क्या हो और कमाते कितने हो, ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा। नहीं बोलता है कि कुछ जमाने के बाद खैरियत नहीं हैसियत पूछेगा। 100% राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब अपना ज़िंदगी में किस प्रकार से तुम लोगों को जीना है ये अपने हाथ में है। बोलता है ना कि किस्मत में नहीं था, मैं मानता हूँ किस्मत को, लेकिन किस्मत को जो है ना बदलने का कार्य जो है वो क्या करता है? मेहनत। भगवान भरोसे बैठने से अच्छा है कि कुछ कर लो, और उनको भी वही पसंद है जो मेहनत करता है। नकारा लोग के लिए कोई जगह नहीं है। कोई धर्म किताब में ये हमको बताते कि उसमें लिखा हुआ हो कि आप सिर्फ मेरे लिए पूजा करें, काम मत करें। किसी भी धर्म की किताबों में ये चीज़ मेंशन नहीं किया हुआ है। सूरज की रोशनी जिस प्रकार से पृथ्वी में पड़ती है, उससे पहले हम लोगों को रोजगार के लिए घर से बाहर इजाज़त दिया गया है कि आप जाइए कमा के लाइए, कुछ कीजिए। तो फिर भगवान भरोसे क्यों बैठे? हर एक चीज़ का वक्त होता, वक्त के साथ ढलना सीखो। चार्ल्स डार्विन ने एक पढ़ाए भी थे ना उस दिन साइंस में, तो वो क्या दिया कि आप वातावरण के अनुसार जिए, वरना नहीं जी पाइएगा तो इस दुनिया का अस्तित्व, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस दुनिया में नहीं जी पाइएगा। जब एक साइंटिस्ट इस चीज़ को प्रूव करके बता दिया है तो और क्या प्रूवमेंट चाहिए हम लोगों को बदलने के लिए? इतना ही कहता हूँ, अब अपनी वाणी को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ।